नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उस एक डिफेंस डील के बारे में जिसको लेकर के चर्चाएं तो पिछले काफ़ी सालों से हो रही हैं, पर आज तक भी इस डील को लेकर के कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन, कोई भी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का ऐसा एविडेंस आज तक देखने को नहीं मिला है कि हाँ भाई ये डील अब होने जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के J-35 एयरक्राफ्ट की डील को लेकर के। आप पिछले काफी सालों से पाकिस्तानियों के मुंह से और पाकिस्तानी मीडिया में सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान बहुत जल्द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने वाला है। चाइना ने भी इस खबर को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है कि पाकिस्तान उनका पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का कस्टमर हो सकता है, पर आज तक भी इस डील को लेकर के कोई भी फाइनलाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ है, किसी भी तरह का ऑर्डर देखने को नहीं मिला है। और दोनों ही देशों की जो एयरफोर्स है उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया है कि हम इस एयरक्राफ्ट की कितनी यूनिट खरीदने जा रहे हैं, इस एयरक्राफ्ट को कब तक हम जो है प्रोक्योर करेंगे, इसका डिलीवरी शेड्यूल नहीं बताया गया। कुछ भी इस एयरक्राफ्ट की डील को लेकर के आज तक भी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। और पिछले कुछ समय पहले एक कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट हुआ था जिसको लेकर के पाकिस्तान ने कहा था कि ये सबूत है कि हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं, बट कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट किसी भी एयरक्राफ्ट को खरीदने का एग्रीमेंट नहीं होता, वो सिर्फ दो देशों के बीच में कोलैबोरेशन होगी। बट इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान चाइना से खरीद रहा है तो यहाँ कोलैबोरेशन का कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस डील में एक तरह का बस पाकिस्तान ने यहाँ पर बनाया था। बट अब यहाँ पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही हैं जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। तो खबर आ रही है चाइना की तरफ से कि चाइना पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट देने से इनकार कर सकता है, इस डील को कैंसिल कर सकता है। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी खबर के बारे में बात करेंगे कि वो क्या परिस्थिति हो सकती है, वो क्या सर्कमस्टेंसेस और वो क्या रीजंस हो सकते हैं जहां पर चाइना पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट को देने से मना कर सकता है। इस पूरी डेवलपमेंट के जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और पाकिस्तान इस चीज को कैसे डील करेगा, तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में कवर करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं कि J-35 चाइना का सेकंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना ने मेनली एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस और एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया था। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के कंसेप्ट से कंपीट करने के लिए डिजाइन एंड डेवलप किया गया था। तो J-35 में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि उसका स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, एडवांस रेडार सिस्टम, मॉडर्न एवियोनिक्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को आज के दिन में कटिंग एज टेक्नोलॉजी वेपन बनाती हैं। हालांकि इसकी कैपेबिलिटी के बारे में अभी तक एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा श्योर नहीं हैं क्योंकि ये सिर्फ अभी वीडियोस में ही इसको देखा गया है, कहीं पर किसी बैटल के अंदर या फिर किसी एक्सरसाइज में इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता खबर नहीं है। बट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो सिर्फ अपनी स्पीड और वेपन से ही पावरफुल नहीं होता बल्कि वो एनिमी रेडार से बचकर ऑपरेट कर सकता है और बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन को इफिशिएंटली शेयर कर सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। आज के टाइम में दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास F-35 और F-22 है, तो चाइना के पास J-20 है। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है यानी कि J-35 ये उसका सेकंड 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हालांकि इस समय 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर भी चाइना बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो चाइना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इन सबको बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इनको डेवलप कर रहा है। और इसी वजह से चाइना इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी की प्रोटेक्शन और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। तो दोस्तों ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो सकता है कि पाकिस्तान को चाइना इस वजह से एयरक्राफ्ट देने से पीछे हट जाए क्योंकि उसकी सिक्योरिटी को लेकर के उसकी बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। और वैसे भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होता, वो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स होता है। उसमें काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे कि स्टेल्थ कोटिंग टेक्नोलॉजी, इसका एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसके इंजन की टेक्नोलॉजी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और चाइना ने J-35 को डेवलप करने के लिए कई बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। और अगर चाइना किसी फॉरेन कंट्री को J-35
J-35 एक्सपोर्ट करता है तो उससे रिस्क होता है कि उस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी का एनालिसिस दूसरी कंट्री भी कर सकती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान के एयरबेसेस पर यूएस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। F-16 की जो मेंटेनेंस टीम्स हैं उनके अंदर यूएस पर्सनल्स का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता है। यूएस पर्सनल पाकिस्तान के एयरबेसेस पे हमेशा डिप्लॉय होते हैं और जब J-35 उन बेसिस पर आएगा तो यूएस के लोगों से J-35 को बचाना चाइना के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक खुला हुआ एक ऐसा रिस्क है जो कि पाकिस्तान में चाइना को फेस करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान चाइना का क्लोज डिफेंस पार्टनर है, लेकिन हर कंट्री अपने मोस्ट एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती है और इसी वजह से पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट देने से पहले चाइना भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा रीज़न है वो है चाइना की खुद की ज़रूरत। तो चाइना के सामने सबसे बड़ी मिलिट्री कंपटीशन अमेरिका के साथ है और स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और यूएस मिलिट्री प्रेजेंस जो कि चाइना के लिए बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं। तो इस सिचुएशन में चाइना को अपने एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की खुद जरूरत है। जैसे कि J-20 ऑलरेडी चाइनीज एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है और J-35 को भी फ्यूचर में नेवल एविएशन में और एडवांस ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाना है। और जितने भी चाइना इस समय अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है उन सभी के ऊपर J-35 का डिप्लॉयमेंट होना है। चाइना इस समय 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा चाइना यहाँ पर 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगले कुछ सालों में बनाने वाला है। तो इतनी बड़ी नेवल फोर्स के लिए उसको एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। तो J-35 का जो प्रोडक्शन है वो चाइना की खुद की जरूरत के लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में चाइना की अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट को यहाँ पर चाइना प्रायोरिटी दे सकता है। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है तो चाइना पहले अपने आर्म्ड फोर्सेस को एयरक्राफ्ट सप्लाई करेगा बनिस्पत इसके कि वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि पाकिस्तान को चाइना यहाँ पर डिनाई कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन। तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना सिर्फ एयरक्राफ्ट के प्राइस पे करना नहीं होता बल्कि इसके साथ बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट भी होती है, जैसे कि पायलट ट्रेनिंग, जिसको लेकर के पिछले काफी समय से काफी सारी बातें भी हो रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग चाइना में ले रहे हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर पार्ट्स, एडवांस वेपन्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। तो एक मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर को ऑपरेट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है और पाकिस्तान ऑलरेडी JF-17 प्रोग्राम और F-16 फ्लीट और अदर डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहा है। तो J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना पाकिस्तान के डिफेंस बजट के लिए एक मेजर चैलेंज हो सकता है। और रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो J-10C एयरक्राफ्ट की पेमेंट को लेकर के यहाँ पे इशू खड़ा हुआ है, जहां पर बीजिंग ने लगभग 16 एयरक्राफ्ट का जो शिपमेंट था उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्री डिलीवरी पेमेंट्स थी वो यहाँ पर नहीं दी हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो, पर जहां पर पैसे की बात आती है वहां पर चाइना किसी भी तरह का जो है कंसेशन पाकिस्तान को देने के मूड में कभी भी नहीं होता। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान JF-35 की पेमेंट चाइना को कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो अगला बड़ा रीजन है, जो कि मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से चाइना इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को देने से मना कर सकता है, और वो रीजन है रीजनल पावर बैलेंस का। तो देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में मिलिट्री बैलेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहाँ पर इंडिया रैपिडली अपनी एयर पावर को मॉडर्नाइज कर रहा है। जैसे कि भारत ने ऑलरेडी राफेल फाइटर्स खरीदे हैं, उसके नए राफेल फाइटर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पर ऑनगोइंग चल रहे हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है। सुखोई की हमारी और पास एक बड़ी फ्लीट है जिसका मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं, जिसको हम सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा तेजस प्रोग्राम, हमारा एमका प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम भारत के इस समय चल रहे हैं। और चाइना पाकिस्तान दोनों इंडिया की जो मिलिट्री डेवलपमेंट है उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और अगर पाकिस्तान के पास इस समय J-35 उनको मिल जाता है तो ये रीजनल एयर पावर बैलेंस को बहुत हद तक इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन चाइना को ये भी कैलकुलेट करना होगा कि क्या J-35 के एक्सपोर्ट करने से उसको जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट उसके लिए बेनिफिशियल हो पाएंगे या नहीं। इसके अलावा चाइना को यहाँ पर ये भी डर है कि अगर ये बैलेंस यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो चाइना ने, जिसने ऑलरेडी भारत के साथ बॉर्डर पर J-20 यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, और अगर भारत को किसी भी तरह से ये लगा कि पाकिस्तान
पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास इस समय 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की अर्जेंटली नीड हुई तो आपको भारत में बहुत जल्द Su-57 जैसा एयरक्राफ्ट यहां पर देखने को मिल सकता है, जो कि डेफिनेटली J-20 या J-35 से काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो चाइना को यह खतरा बहुत ज्यादा सता रहा है कि अगर पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट दिया गया तो हो सकता है कि भारत अपने एमका प्रोजेक्ट के साथ साथ यहां पर 2 से 3 यूनिट Su-57 की भी प्रोक्योर कर सकता है और अगर Su-57 यहां पर आ जाता है तो चाइना के ऊपर भी उसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ना यहां पर लाजमी है। तो भारत को यहां पर चाइना किसी भी तरह से उकसाना नहीं चाहता और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एयर बैलेंस है उसको यहां पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस वजह से भी चाइना पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट को देने से डिनाई कर सकता है। तो अब अगर दोस्तों कंक्लूजन की बात करें तो चाइना का पाकिस्तान को J-35 ना देने का रीजन सिर्फ यहां पर एक नहीं है, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोटेक्शन, चाइना की खुद की मिलिट्री नीड्स, लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन और रीजनल एयर बैलेंस। तो ये सारी वो रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना यहां पर अपने पांव खींच सकता है। J-35 एक बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है जो कि ऐसा चाइना बताता है और इसका एक्सपोर्ट करना चाइना के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है। तो वही सवाल कि क्या पाकिस्तान को J-35 मिलेगा या नहीं, तो इसकी पॉसिबिलिटी को हम कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। चाइना फ्यूचर में अपने एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सपेंड करना चाहेगा और पाकिस्तान और चाइना का जो डिफेंस कॉपरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों के बीच में मिलिट्री कॉपरेशंस की एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों देश बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध रखते हैं, लेकिन अगर J-35 डील होती भी है तो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू ये डील होगी। चाइना पहले अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यहां पर ध्यान में रखेगा, टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी को यहां पर ध्यान में रखेगा और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को भी यहां पर फोकस करके चलेगा। तो इस सभी वजह से चाइना पाकिस्तान की जो ये डील है वो बहुत नियर फ्यूचर में होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इस समय नेगोशिएशंस चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में और 2026 के बाद यानी कि लेट 2026 में और 2027 के बीच में इसकी डिलीवरी हो सकती है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं जहां पर J-35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट जिसके ऊपर कोई सीरियल नंबर प्रिंटेड नहीं है वो पाकिस्तान के लिए ही बनाया गया है, उसकी वीडियो रिसेंटली रिलीज हुई है। तो ये सारी एक तरह से अफवाहें हैं, इसके बारे में कोई भी एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये डील यहां पर साइन हो ही गई है। और मैंने आपको बहुत समय पहले ये भी बताया था कि जब तक भारत 114 रफाल की डील साइन नहीं करता तब तक पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि इस समय जो रीजनल पावर बैलेंस है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा संतुलित है। और J-10C के साथ जिस तरह का एपिसोड अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो भी ये इंडिकेशन देता है कि पाकिस्तान इस समय और नए एयरक्राफ्ट खरीदने में इंटरेस्टेड शायद नहीं है। वो भारत के साथ जो इस समय बैलेंस बना है उसको बनाए रखना चाहता है, बट भारत में एयरक्राफ्ट की जो इन्वेंटरी है वो लगातार आने वाले दिनों में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो तेजस की इन्वेंटरीज हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। हमने 114 रफाल की जो डील की है वो यहाँ पर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा 26 मरीन रफाल जो है वो भी आ रहे हैं। Su-57 को लेकर के हमारी बातचीत चल रही है। एम का प्रोग्राम हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो भारत की जो स्ट्रेंथ है अपनी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स की, उसकी 42 जो नंबर है वो भारत यहाँ पर अचीव करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और अगले कुछ सालों में हमें चाइना से कंपीट कर रहा है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं है, बट जब भी भारत की इन्वेंट्री में कुछ भी इंक्रीमेंट होगा तो पाकिस्तान के ऊपर उसका दबाव पड़ना लाजमी है। तो पाकिस्तान उस समय चाइना से इस तरह के एयरक्राफ्ट की डिमांड कर सकता है, पर ये चाइना को डिसाइड करना है। चाइना इस चीज को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख सकता है। वो अपने जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस को यहाँ पर ध्यान में रख सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके वो आने वाले दिनों में फैसला ले सकता है। अब आज के सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमें कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।